अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लेस के साथ एक गला तैयार करेंगे जो बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल अलग से स्टाइल में होगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने बुकरम की लंबाई ली है 17.5 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने 4.5 इंच ली है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। 7.5 इंच गले की चौड़ाई रहेगी, तो इसका मैंने डबल फोल्ड करके यहाँ पर एक निशान लगा लिया है। आप अपने साइज़ के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और डीप इसको मैं रखूँगी 5.5 इंच। अब इसी तरह से यहाँ पर भी हम ये वाले निशान सीधे कर लेंगे और 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा। 5 इंच हमारे गले की गहराई रह जाएगी, जिसमें स्लिट के अंदर हम थोड़ा सा कट भी रखेंगे, ठीक है। इसलिए ज़्यादा आपने इसको डीप नहीं करना। अब ये देखिए टोटल गले की लंबाई का निशान मैंने एक 17 इंच पर लगाया है। और निशान सीधे करने के बाद हम यहाँ पर एक अच्छी सी राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। पहले आप डॉट लगा लें, अगर आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो इसको आप डार्क कर लें चाक की मदद से। और यहाँ से कॉर्नर से भी मैं आपको इसकी गोलाई दिखा देती हूँ। ये देखें 1.5 इंच तक मैंने इसकी गोलाई दी है। तो राउंड शेप अगर आप ड्रॉ करें तो इस तरह आप पहले एक निशान लगा लें कॉर्नर से लेके 1.5 इंच तक, ठीक है। फिर आप इसकी राउंड शेप ड्रॉ कर लें। ये आपकी आसानी के लिए मैं इसमें आपको बता रही हूँ। अब ये देखिए लेस को हम डबल करके रखेंगे और जो लेस की किनारी है इसको हम छोड़ के लेस का जो अंदर वाला डिज़ाइन है ना, इसका हम साइज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी लेस का जो साइज़ है ना 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, तो इसका हम हाफ़ कर लेंगे, यानी कि 3 पॉइंट के ऊपर हम निशान लगाएंगे। अगर आपके पास लेस की ज़्यादा चौड़ाई है ना, तो आपने भी साइज़ करके इसका हाफ़ करना है, ठीक है। और स्लिट के लिए यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। ये देखें इस तरह से हमारी ये लेस आएगी। अब बाहर वाली साइड से हम 1.25 इंच की चौड़ाई रखेंगे और इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर निशान लगाकर इस गले को हम कटिंग कर लेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर लाजमी प्रेस कर लिया करें। इस तरह से मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोग देख सकेंगे। और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अब ये देखिए इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे और स्लिट के अंदर से भी हमने बिल्कुल सीधी कटिंग करनी है, कहीं से भी आपने कम या ज़्यादा इसको नहीं रखना, ठीक है। और जब भी आप गले को कपड़े के ऊपर पेस्ट करें ना, तो अंदर वाली जो इसकी कटिंग होती है वो आप लाजमी इसके साथ रख लिया करें। इस तरह से आपके गले की चौड़ाई बिल्कुल बराबर आती है और कहीं से भी कम या ज़्यादा आपका ये जो नेक है ना ये नहीं आता, ठीक है, बिल्कुल बराबर शेप में आएगा। अब ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक हम साइड से कटिंग कर लेंगे और कॉर्नर के ऊपर हम इसके कट लगाएंगे। राउंड शेप में भी आपने छोटे छोटे इसके ऊपर कट लगाने हैं और इसके बाद हम ग्लू स्टिक की मदद से ये पूरे नेक को नीट कर लेंगे इस तरह से। चारों तरफ से नेक को अच्छी तरीके से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद इसको डबल फोल्ड करके हम आयरन कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने इसको आयरन करके इसके बिल्कुल सेंटर में एक पेंसिल से निशान ड्रॉ किया था ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। और इसके ऊपर एक कट लगाएंगे। अब शर्ट के साथ हम इसको अटैच करेंगे। तो पहले हम इसको दरमियान में से सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो सेंटर में आप पिन अप भी कर सकते हैं, लेकिन सिलाई बेस्ट रहेगी। इस तरह से आपके गले की चौड़ाई और लंबाई बिल्कुल बराबर आएगी दोनों साइड से। इस तरह से आपने शर्ट और गले का सेंटर मैच करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है और इसके बाद हम पूरे नेक के ऊपर बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। यहाँ से आपने बिल्कुल इसको बराबर रखना है और गुलाई में सिलाई लगाते वक्त आपने यहाँ पर आके निडल को अंदर की तरफ रखना है। ये देखें यहाँ पर हमारा कॉर्नर आ रहा है, तो इस तरह से हमारे कॉर्नर बिल्कुल नीट तरीके से आएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर भी निडल को हम अंदर रखेंगे और फिर सिलाई का दूसरी तरफ रुख चेंज करेंगे। इस तरह से आपके कॉर्नर बिल्कुल नीट रहते हैं। ये देखें यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अंदर की तरफ हम थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे और सेंटर वाली जो सिलाई है इसको आप रिमूव कर लें या बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर आप कटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने थोड़ी सी सिलाई खोल दी है ताकि इसमें खिंचाव वगैरह ना आए। अब कॉर्नर पे हम तिरछे कट लगाएंगे और यहाँ से भी डीप कट लगाकर इसको हम कॉर्नर को सीधा कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब चाहें तो किसी नोकदार चीज़ से भी इसको आप बैक साइड पर फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से। तो ये बिल्कुल नीट आपके कॉर्नर आएंगे, ये देखें।
और इसी तरह से गले को हम सीधी साइड से अच्छी तरीके से आयरन कर लेंगे और इसके बाद इसको आप तुरपाई करके नीट करेंगे। अब ये देखिए लेस को इसके साथ हम फिक्स करेंगे ग्लू स्टिक की मदद से। तो लेस का जो डिज़ाइन है ना, यहाँ कॉर्नर से आपने बिल्कुल बराबर रखना है। तो पहले आप कॉर्नर इसके नीट करेंगे, फिर एक्स्ट्रा लेस आप ऊपर की तरफ और स्लिट के साथ इसकी फिक्स करेंगे। इस तरह से आपका लेस का डिज़ाइन बिल्कुल दोनों साइड से बराबर आएगा। और स्लिट के साथ जब आप लेस को फिक्स करेंगे तो आपने तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा लेस बढ़ा के कटिंग करनी है। दूसरी साइड पर भी इसी तरह से हम यहाँ पर साइज़ कर लेंगे और जो इसका किनारा है ना, यहाँ पर हम छोटा सा एक कट लगाएंगे। इस तरह से लेस आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सेट हो जाती है कट लगाने से। अब पूरे नेक के ऊपर इसी तरह लेस लगाकर मैंने इसको नीट कर लिया है। और मज़ीद डिज़ाइनिंग के लिए मैंने इसके ट्राउज़र के फैब्रिक से एक पट्टी तैयार की है, जिसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली थी। 1.5 इंच चौड़ाई में आपने एक पट्टी कटिंग करनी है। डबल फोल्ड करके साइड से एक पैर का मार्जिन रखेंगे और बिल्कुल सीधी सिलाई लगाकर हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर जब आप इसको सीधा करेंगे ना, तो इस तरह से आपकी पट्टी तैयार आएगी। 3.5 इंच की मैंने ये पट्टियाँ कटिंग की हैं। सीधा करने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसको गीला करना है और आयरन करके इस तरह से नीट कर लेंगे इस पट्टी को। उसके बाद आपने 3.5 इंच की पट्टियाँ ये कटिंग करनी है और इस तरह से शेप देकर आप इनको आयरन कर लेंगे। ज़्यादा चौड़ाई आपने इसमें नहीं रखनी, 1.5 इंच चौड़ाई पट्टी लेकर और फिर आप इसको स्टिच करेंगे। तो ये देखें, प्रेस करने के बाद इस तरह से शेप में आएंगी। अब ये सारी मैंने इसी तरह से सेट कर ली हैं। और स्लिट को बंद करने से पहले हम गले की गहराई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 7.5 इंच इसकी गहराई रखी है। 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा और 7 इंच की गले की गहराई रह जाएगी इसमें, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिप हमने तैयार की हैं, इनको हम इसके साथ ही फिक्स कर लेंगे और एक ही सिलाई के साथ हम लेस भी और ये वाली स्ट्रिप और नीचे वाली जो हमने पट्टी तैयार की होगी उसको स्टिच करेंगे। तो बहुत ही इजीली आप इस गले को तैयार कर सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर 1.5 इंच की लंबाई रखते हुए मैंने इसको फिक्स किया है। तो इसी तरह हम ये बराबर फासले पर रख के इनको सेट कर लेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने 1.5 इंच चौड़ाई के साथ एक पट्टी तैयार की है, जिसके अंदर मैंने 0 का बुकरम लगाया है। आप रेगुलर बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके सेंटर में निशान लगाकर अब ग्लू स्टिक के साथ इसको भी हम साथ ही फिक्स कर लेंगे इस तरह से। इस तरह आपको सिलाई लगाने में बहुत ही आसानी रहेगी। अच्छे तरीके से आपने बिल्कुल सेंटर करते हुए इसको शर्ट के साथ फिक्स कर लेना है और ऊपर से जब आप इसको आयरन करेंगे तो ये बहुत ही इजीली यहाँ पर सेट हो जाएगी पट्टी। अब बिल्कुल इसके किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आप नीट और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अपने डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर जब सिलाई लगाएंगे तो ये जो स्ट्रिप है ना, इनको हम साइड पे करेंगे और फिर हम यहाँ पर किनारे की सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन भी हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर बटन या एक एक मोती भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं यहाँ पर सिंपल ही रखूँगी। इसके लिए यहाँ पर इसको फिक्स रखने के लिए बिल्कुल इसके दरमियान में सिलाई लगाएंगे डबल करके। इसके किनारे पे सिलाई हम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल जो हमने यहाँ से फोल्ड किया ना, इसके दरमियान में रखेंगे। ऊपर से ये हमारी जो स्ट्रिप है ना, बिल्कुल खुली ही नज़र आएगी, लेकिन सेंटर से इसको सिलाई लगाकर हम ये सारे इसी तरह से फिक्स कर लेंगे। और सारे इसी तरह से स्टिच करने के बाद गले की फाइनल लुक आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप करीब से भी देख लें, ये मैंने इसके किनारे पे सिलाई नहीं लगाई, बिल्कुल इसके दरमियान में इसको मैंने स्टिच करके फिक्स किया है। मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर आप मोती या सिंपल बटन भी ऐड कर सकते हैं कंट्रास्ट में। और इसी तरह से मेरी न्यू वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएँ। अल्लाह हाफिज़।